और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भाई लोग, अब सोमवार को नागपंचमी है। सोमवार को नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन तो शिव जी की पूजा भी होती है और नागों को दूध कहते हैं, पिलाते हैं। पता नहीं दूध पीते हैं नहीं पीते हैं, लेकिन खून तो पीते हैं। तो नागपंचमी है, तो आप लोग नागपंचमी की पूजा करेंगे। हम आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड सुना रहे हैं। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें प्लीज़। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहत कोप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय। अत्र सुनाय हो रघुवर ही तीरथ पुण्य प्रभाव सियावल। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा जो अत्र ऋषि थे, अत्र ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे। वो बहुत ही गुणवंता, बहुत ही मतलब उनमें तेज भी बहुत था। और वो चित्रकूट के इलाके के मालिक थे। जैसे एक महामंडलेश्वर होता है, एक किसी आश्रम का मालिक होता है, ऐसे ही वो चित्रकूट के, जब रामचंद्र जी वहाँ नहीं रहे, जब वहाँ रामचंद्र जी नहीं गए थे, तब वो वहाँ के थे, मालिक थे। और अभी भी कुछ भी होता था तो श्री रामचंद्र जी पहले अत्रि ऋषि से पूछते थे। अत्रि ऋषि बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। तो कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी और श्री रघुनाथ जी अत्रि ऋषि जी के कुएं की महिमा बताई है। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो भोहनी सो सुख बीती। नित्य निवाही भरत दो भाई राम रात्रि गुर आयस पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास, प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास वह कह रहे हैं। सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रम पूर्वक करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि ऋषि जी और गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा पा करके सहित समाज साज सब संदे। चले राम बन अटन पयंदे। कोमल चरण चलते बिन पानहि भाई। मिदुत भूमि सकुची मन मनाही। यही समाज सहित सब सदै, समाज सहित सब सदे सजा से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते चप्पल के यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कोमल गई। मतलब जो समाज के लोग थे, जो समाज के लोग थे और जो अयोध्या के मुनि वशिष्ठ जी, अत्रि ऋषि जी जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी चले थे उस वन में ये सब लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो धरती माता भी मन ही मन खुश हो रही हैं कि आज मैं भी
पवित्र हो गई। इतने ऋषि वर एक साथ एक प्रेम भाव में सब लोग घूम रहे हैं। तो पृथ्वी ही मन ही मन सकुचा करके कोमल कह रही है, इतने कोमल चरण हैं, ये इनको कहीं कांटा न धंसे, कहीं पत्थर न लगे, इस तरह कर देना चाहिए हमें। कुछ संकट कंकारी कुराई, कटुक कठोर को वास्तु दुराई। महिमंजुल मंदु मरग कीनी, बहुत समीर त्रिविधि सुख लीन्ही। कुश कांटे कंकड़े, कुश में भी, अगर कुश में भी नंगे पैर रखो तो वो भी चुभता है। कुश और कांटे भी बहुत सारे हैं, कंकड़ी भी बहुत हैं, दरारें और आदि कड़वी कटोरी और बुरे वस्तुओं की पीछे छिपा करके पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही वहाँ पड़ी हुई थी। तो धरती माता ने, पृथ्वी ने एकदम से इनका मार्ग, जहाँ जहाँ ये लोग चल रहे थे वहाँ एकदम कोमल सा मार्ग बना दिया। मतलब जैसे रजाई गद्दे पे कोई पैर रख रहा है, इस तरह धरती माता ने वहाँ घास बिछा दी, वहाँ पत्ते बिछा दिए, इस तरह वहाँ पर कोमल रास्ते कर दिए हैं। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी है। मतलब सुखदायक, शीतल और सुगंधित, जैसे कोई सेंट छिड़क देता है, ऐसे ही सुगंधित हवा चलने लगी है। अब जब हवा भी चलने लगी है, सुमनवरी सुर घन कर छाही, बिटप फूली फली तन मुद ताही। मृग बिलो की खग बोही सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसा रहे हैं। अब रास्ते में देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं चलो भैया, अब तो मामला टल गया, अब तो श्री रामचंद्र जी वन को जाएंगे और भरत जी और सब लोग नगरवासी चले जाएंगे अपने अपने अयोध्या में। तो देवता भी फूल बरसा रहे हैं और बादल भी छा गए हैं कि मतलब कहीं धूप न लगे इनको, कहीं अगर इनको कष्ट हुआ तो सब भड़क जाएंगे कि भैया राम इतने कष्ट में हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे। तो इस तरह सब भड़क जाएंगे, इसलिए सब देवता भी ऊपर से फूल बरसाए हुए हैं और बादल छा लिए। वृक्ष फूल फल तृण अपने कोमलता से मार्ग जो है, पशु देवता और पक्षी सुंदर वाणी बोल कर के सभी भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लगे। मतलब भरत जी के और श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, मतलब ये इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। तो वो सब जान करके सब लोग देवता भी और पशु पक्षी पेड़ अच्छी अच्छी गीत गा रहे हैं, अच्छे अच्छे। पहले लोग बोलते थे, पशु पक्षी पहले बोलते थे तो वो आवाज़ आती थी, और जैसे मनुष्य बोलते हैं ऐसे ही जैसे ही प्रवृत्ति घटती गई, जैसे ही प्रवृत्ति बढ़ती गई, जैसे लोग मनुष्य अपना प्रवृत्ति के हिसाब से होने लगे, वैसे ही सब पेड़ जो हैं बोलना बंद कर दिया, क्योंकि इनके आगे, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ये इंसान कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इनके हम कहेंगे कि भैया मुझे मत काटो, तो कहेंगे क्यों ना काटो, तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। अब तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा तभी तुम मुझे कह रहे हो कि मत काटो, तभी तो तुम्हारा स्वार्थ होगा। इसलिए भैया तुम काटो मारो जो करो, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो हमें बद्दुआ निकलेगी, अगर तुम हमें काटोगे तो बद्दुआ निकलेगी। और अगर भैया हमें पाप लग जाएगा, अगर ऐसा कुछ कह दिया तो हमें पाप लग जाएगा। इसलिए भैया हम ना बोलेंगे, तू ही जो करना है कर ले। तो इसीलिए पशु पक्षी
बोलना ही बंद कर दे। लेकिन वो अपनी आवाज़ से, अगर कोई ऐसा पेड़ होता है, दूध वाला पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होता है, उस पर आप 2-3 कुल्हाड़ी मार दो तो छोड़ दो उसे, तो वो बाद में पानी छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? कि वो रोता है, वो रोता है, वो दुखी होता है, वो आपको बद्दुआ देता है, इसलिए वो बद्दुआ देता है। सुलभ सिद्धि सब प्रकीतहु राम कहत समूहात, राम प्रणा प्रिय भरत कहो यह ना हो ही बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से, जब एक साधारण मनुष्य से भी आलस्य से भी जमाई लेते समय राम कहा। जब एक आलसी आदमी आलस जमाई ले लिया, उसने जमघाई ले लिया, और उस समय कह रहा है राम देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है। राम ही कह देने से सब सिद्धियां ही सुलभ हो जाती है, और राम ही देगा। राम अगर एक बार तुम कह दो तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाएंगी। तो तब श्री रामचंद्र के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तब तो यह भरत के भाई राम के भाई भरत के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो उनके तो अंग अंग में, रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये धरती माता को तो रास्ता सुलभ देना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति जो आलसी था, कायल था, काम नहीं करना चाहता था, कामचोर था, तो वो ऐसा कर सकता है। तो एक बार राम बोलने से उसके सारे सुलभ, सारे कल्याण हो जाएं, तो बार बार राम करने से तो भरत जी तो एकदम से ही आश्चर्यजनक कोई बात नहीं हो, तो स्वर्ग में ही आ जाएंगे, उनके प्राणों से प्यारे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। यही विधि भरत फिरत बन, माही नेप प्रेम लखी मुनि सकुचाही। यही विधि भरत फिरत बन, माही नीप प्रेम लखी मुनि सकुचाई। पुण्य जलाश्रय श्रम विभागा, खग मृग तार तुन्न गिर बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। जब इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं उनके लिए, और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं, और पवित्र जल से स्थल, दीवाणी, कुंडी और आदि पृथ्वी के पृथुक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे एकदम दिख रहे हैं। जब इस प्रकार सब चारों तरफ दिख रहे हैं कि वन में फिर रहे हैं, भरत जी घूम रहे हैं, भरत जी वन में घूम रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान पर नदी, बवाली, कुंड आदि पृथ्वी, पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे हैं। कोमल से हो रहे हैं सारे। चारु विचित्र पवित्र विशेषी बुझात, भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि अराऊं, हेतु राम गुण पुण्य भगा प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र और पवित्र और दिव्य हैं। सभी जितने लोग हैं वहाँ पर सब एकदम विशेष रूप से सुंदर हैं, पवित्र हैं और दिव्य भी हैं। और भरत जी पूछते हैं, और उनके प्रश्न सुन करके ऋषिराज अत्रि जी प्रश्न
मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। मतलब जब भरत जी जब सवाल करते हैं, मुनि उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ऋषि अत्रि जी प्रश्न मन में ही सबके नाम गुणगान करते हैं और गुणगान और पुण्य प्रभाव कहते हैं। कहतु कातहु निम जन कातहु प्रणामा, कातहु बिलोकत मन अभिरामा, कातहु बैठ मुनि आयस पाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, भरत जी कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं, और कहीं मानव स्थान के दर्शन करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, कहीं मुनि अत्रि जी आज्ञा पा करके बैठ जाते हैं, कहीं मुनि जो अत्रि जी मुनि ऋषि हैं उनकी आज्ञा पा करके बैठ जाते हैं, और सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों स्मरण करते हैं। मतलब इन तीनों का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे जगह पर हमारे भाई चलते हैं। उनको क्या पता कि उनके जब वो रास्ते पे चलते हैं तो कंकड़ पत्थर बिछे रहते हैं, उनको तो चुभते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं चुभते हैं। ये भगवान, ये धरती माता भी और देवता तो खुश हो रहे हैं, लेकिन धरती माता भी दगेबाजी कर रही हैं। देखो कि मतलब जब राम और लक्ष्मण और सीता चलते हैं तो वहाँ कंकड़ होते हैं, और जब ये भरत जी और मुनि ऋषि चल रहे हैं उनके राज्य के लोग, तो एकदम कोमल सा घास बिछा दिया है, कंकड़ पत्थर एकदम छुपा दिया धरती माता ने। तो तब वो दोनों सबको, इन दोनों तीनों को स्मरण करते हैं। देख सुबाहु स्नेहु सुसेवा देहि, आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिन बाहर आई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव सेवा भर को देख करके वन देवता, मतलब उनके स्वभाव को देख करके, उनके प्रेम को देख करके वन देवता भी आनंदित हो रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरत ढाई पहारा, दिन बीतेन पर लौट पड़े। मतलब जब दिन बीत गए हैं, मतलब 2.5 पहर बीत गया है, घूमते घूमते 2.5 पहर बीत गया, पर दिन वह जब ढलने लगा तो लौट पड़ते हैं और आकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। मतलब जब घूम घाम के 2.5 पहर बीत गया, जब तीसरा पहर बीतने लगा तो लौट पड़ते हैं और आकर के श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देख थाल तीरथ सकल भरत 5 दिन मास, कहत सुनत हरि हर सुजसु, गयो दिवस भई साज सिया, बलराम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थान के दर्शन कर लिए। मतलब 5 दिन में जितने तीर्थ स्थान थे उस चित्रकूट में सब के दर्शन कर लिए, और भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भगवान विष्णु और भगवान शिव के, महादेव मतलब के सुंदर यश सुनते और कहते 5वां दिन बीत गया और संध्या हो गई। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोर नहाई सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर ते रहूं राजो, ते रहुति राजो भल, दीन आज जन मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। कहते हैं आगे छठा दिन सवेरे स्नान करते हैं और भरत जी
और ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा है। मतलब जब सारे छठा दिन जब बीत गया तो सब लोग उठ करके मतलब नहा धो करके सवेरे ब्राह्मण और राजा जनक जी समाज सहित एकजुट हो गए हैं और आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। मतलब आज सबको विदा करने का अच्छा दिन है। आज इनको सबको भगाओ यहाँ से, ये जाएं। ये तो 5 दिन हो गए घूमते घूमते इनका दिन नहीं कटता है, अब इनको जाना चाहिए यहाँ से। यह मन में जान करके प्रभु की कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सकुचा कहने में भी सकुचा रहे कि अब जाओ भैया, 5 दिन हो गया घूमते घूमते, अब तो जाओ तुम लोग अयोध्या, कि यहीं बैठे रहोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा रहे, नहीं कह रहे हैं। गुरुनिप भरत सभावलोकी, सकुच राम फिर आउन बिलोकी, शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखते हुए, किंतु पूरी सभा की ओर देखते हैं, किंतु फिर सकुचा करके तुष्टि फेंक करे वह पृथ्वी को और पृथ्वी की ओर ताकने लगते हैं। ये सब सारी सभा को देखते हैं और श्री रामचंद्र जी क्या कहने, अब जाओ तुम लोग। श्री रामचंद्र जी तो ऐसा नहीं कह सकते हैं भैया, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा जाने के लिए, तो इनको कैसे कह सकते हैं। तो वो पृथ्वी की ओर देखने लगते हैं। तब सभा उनके शील की सराहना करने लगी है और सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं होगा। मतलब श्री रामचंद्र जी के जैसा कोई नहीं होगा इस धरती लोक पे। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ प्रेम धर धीर विशेषी, कर दंडवत कहत कर जोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी, राखीनाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करते हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं। हाथ जोड़ करके क्या कहने लगते हैं कि आपने मेरी सभी रुचियां रखी है, आपने सभी मेरी रुचियां रखी है, जो हमने कहा वो आपने पूरा किया है। मोहिला की सहेव समाही, संतापो बहु शांति दुखी, पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवा अवधि भरी आई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा है, मेरे कारण सब लोग यहाँ पर संताप सहा है, और आपने भी बहुत प्रकार से दुख सहा है। प्रभु आपने भी बहुत प्रकार से दुख सहा है। अब आप हे स्वामी मुझे आज्ञा दे, हे स्वामी आप मुझे आज्ञा दें कि मैं जा कर के अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवा करूं। अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं जाऊं और मैं 14 वर्ष अवधि भर अयोध्या का सेवा करूं। अयोध्या की मैं 14 वर्ष तक के सेवा करूंगा, ऐसा आप मुझे आज्ञा दें, तभी मैं जाऊंगा। जहि उपाय पुनि पाय जन, देखी दीन दयाल, सौल की देहि अवधि लगी, कौशल्या पल कृपालु हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा उपाय हमें दीजिए कि किसी प्रकार मैं इस चरण का दर्शन करता रहूं। आप ऐसा कुछ करिए कि मैं इस चरण का हमेशा दर्शन करता रहूं और मैं जल्द ही इस चरण को मैं दर्शन साक्षात करूंगा। कौशल्याधीश की कृपासु
अवधि भर के लिए मुझे बस एक शिक्षा दीजिए, एक अवधि भर के लिए मुझे एक शिक्षा दीजिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल भी हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अगला दोहा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें श्री रामचंद्र जी और भरत जी का कैसे विदा करते हैं, श्री रामचंद्र जी कैसे भरत जी को विदा करते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।